औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा ला सय्यमा अला सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वक़्रिज़ुल्लाहा क़र्ज़न हसना। सलवात। बुज़ुर्गान अज़ीज़ और बरादरान ईमान, आपकी मुअज़्ज़म और बाबरकत समातों की बारगाह में इस वक्त की इसी साले सवाब की गुफ्तगू के हवाले से कुरान मजीद की जिस गिरामी तरीन आयत को तिलावत करने का शरफ हासिल किया, ये मुताहर आयत कलामे इलाही के 73वें सूरे यानी सूरह मुबारक अल मुज़्ज़म्मिल की 20वीं आयत। इस आयत में कायनात के परवरदिगार ने अज़मत नमाज और इंसानी किरदार की पुख्तगी की तरफ आलम इंसानियत और जहाने बशरियत के जहनों को तवज्जो दिलाई है। इरशाद होता है व अक़ीमुस्सलात, सारी कायनात इंसानियत से और सारे आलम बशरियत और किश्वर इंसानियत से खिताब है कि नमाज कायम कीजिए, नमाज बर्पा कीजिए, नमाज को पाबंदी के साथ बजा लाइए। देखिए, हर ज़बान की अपनी कुछ खूबियाँ होती हैं। कुरान मजीद भी चूँकि उस अजीम तरीन ज़बान में नाजिल हुआ है जिसको हम अल्लाह की ज़बान कहते हैं, रसूलुल्लाह की ज़बान कहते हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़बान कहते हैं। यानी ये कलाम इलाही अरबी ज़बान में नाजिल हुआ। अरबी ज़बान अपने मकाम पर एक हैसियत रखती है और एक कैफियत की हामिल है। देखिए, आप कुरान पढ़ जाइए, कुरान में 30 पारे हैं, 114 सूरे हैं, 558 रुकू हैं, 720 मंजिलें हैं और 6666 आयात। बहुत सारी आयात के दरमियान अल्लाह ने अपने बंदों से नमाज के लिए इरशाद फरमाया, नमाज का हुक्म दिया, नमाज का अम्र किया, नमाज का ऑर्डर दिया। लेकिन पूरे कुरान में कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ है कि नमाज पढ़िए। नमाज पढ़ने की बात नहीं है, यह हैरतनाक पहलू है और ये बड़ा अजीम रुख है। इसको समझने की जरूरत है, गौर व फिक्र की जरूरत है, तदब्बुर तफक्कुर की जरूरत है। पूरे कुरान में
अल्लाह ने ये नहीं कहा कि सल्लू नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो की बात ही नहीं है। अल्लाह ने जहाँ भी कहा अकीमुस्सलाह, नमाज कायम कीजिए, तो इसका मतलब ये है कि कुरान बताना चाहता है कि नमाज पढ़ना और है और नमाज कायम करना और है। तो अब इन दोनों लफ्ज़ों में और इन दोनों हकीकतों में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, तफावुत क्या है और अलहदा अलहदा कैफियत क्या है, उनको समझने की ज़रूरत है, उनको जानने की ज़रूरत है, उन तक आने की ज़रूरत है। तो आप अगर आयात कुरानी के दरमियान झांक कर देखें और उनकी तिलावत फरमाएं और उनकी क़िरात करें तो आपको हैरत होगी। अल्लाह फरमाए अकीमु इकामा से बना है। इकामा के तकरीबन 70 माना है। इकामा का मतलब होता है किसी चीज को मजबूत बना देना, किसी चीज को पुख्ता बना देना, किसी चीज को स्ट्रॉन्ग और सॉलिड बना देना, खड़ा कर देना, क़याम अता कर देना, तसलसल देना, दवाम देना, सबूत देना और आखिरी माना होते हैं जिंदगी देना, हयात देना। यानी अल्लाह चाहता ये है कि नमाज पढ़ो नहीं, नमाज को जिंदा रखो, नमाज को जिंदगी दो, नमाज को हयात दो। तो ये तर्ज, ये तरीका, ये अंदाज, ये ढंग, ये उसलूब और ये कैफियत अल्लाह ने क्यों बदली? ये क्यों नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, ये क्यों कहा कि नमाज कायम करो? तो असल में उसका प्रोग्राम, उसकी स्कीम और उसका मंसूबा ये है कि इंसानियत का शरफ कायम रहे, आदमियत की इज्जत बाकी रहे, बशरियत का वक़ार अपनी जगह पर महफूज रहे। और वो क्या है? असल में पढ़ना और बात है, कायम करना और बात है। जुमला अगर संभाल सके तो संभालिएगा, पढ़ना और बात है और कायम करना और बात है। पढ़ना कोई कमाल नहीं है, कायम करना कमाल है। इसलिए कि पढ़ तो शैतान भी लेता है, कायम नहीं करता है। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। शैतान ने नमाज पढ़ी थी, इकामा नमाज नहीं किया था, नमाज को कायम नहीं किया था। इकामा के माना क्या है? जिंदा रखो, नमाज को जिंदा करो। यहीं से आपको परवाज करना है, मेराज फिक्र की तरफ जाना है और फजाइल की उस मंजिल की तरफ परवाज करना है जहाँ तबीयतों को इत्मीनान मिलता है और जहन को सुकून मिलता है। कमाल है अल्लाह का ये रूए खिताब और ये रूए सुखान और ये अंदाज़े तखातुब खाली आखिरी उम्मत से नहीं है, पैगंबरों से यही खिताब है। हजरत आदम से अल्लाह ने यही कहा, या आदम अक़िमिस्सलात, आदम नमाज को जिंदा करो। जनाब नूह से यही कहा, या नूह अक़िमिस्सलात, ए नूह नमाज को जिंदा करो। हजरत इब्राहिम से यही कहा, हजरत मूसा से यही कहा। आप देखिए सूरह ताहा 20वां सूरा है कुरान मजीद का और 32वीं आयत है। इरशाद हुआ अक़िमिस्सलात या मूसा ने जिक्री, ए मूसा नमाज को जिंदा रखो ताकि मैं याद रहूं और मेरा तज़किरा तुम्हारे जहन में गर्दिश करता रहे। जो सूरह इब्राहिम कुरान मजीद का 24वां सूरा है, 14वां सूरा है और 24वीं आयत। हजरत इब्राहिम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़िरआ इंदा बैतकल मुहर्रम रब्बना लियुक़िमुस्सलाह। ए परवरदिगार, मैं अपने खानदान को, अपनी इतरत को, अपनी नस्ल को, अपनी औलाद को, अपनी ज़ुर्रियत को तेरे घर का पड़ोसी बना रहा हूँ। और पड़ोसी बनाने का मकसद ये है ताकि वो नमाज को जिंदा रखे,
नमाज को हयात दे, नमाज को लाइफ दे। हजरत इब्राहिम ने यही कहा, जनाब सुलेमान से अल्लाह ने यही कहा नमाज को जिंदा रखो। जनाब दाऊद से यही कहा नमाज को जिंदा रखो। जनाब ईसा से यही कहा नमाज को जिंदा रखो। 1,23,999 अंबिया से अल्लाह ने यही कहा नमाज को जिंदगी दो, नमाज को जिंदगी दो, नमाज को जिंदगी दो। अजीब और गरीब कैफियत की तरफ आपके नफीस और लतीफ जहनों को ले जाना चाहता हूँ। सारे पैगंबरों से, सारे नबियों से, सारे हादियों से, सारे रहनुमाओं से, सारे पेशवाओं से, सारे अपनी बारगाह के जिम्मेदारों से अल्लाह ने यही कहा नमाज को जिंदगी दो, नमाज को जिंदगी दो, नमाज को जिंदगी दो। मगर किसी भी नबी के चाहने वाले को ये शरफ न मिला, ये सआदत न मिली, ये नेमत न मिली, ये दर्जा रुतबा न मिला, ये मनसब और ये मकाम और ये सिफत न मिली कि वो एक बार भी अपने नबी से कह सकता कि हम गवाही देते हैं कि आदम आपने नमाज को जिंदा रखा। हम गवाही देते हैं ए नूह आपने नमाज को जिंदा रखा। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ आदम वालों को ये शरफ नहीं है कि वो आदम को ये कहें कि आपने नमाज को जिंदा कर दिया। नूह वालों को ये शरफ नहीं है कि वो हजरत नूह से कहे कि आपने नमाज को जिंदा कर दिया। इब्राहिम वालों को ये शरफ नहीं है कि वो कहें कि हजरत इब्राहिम आपने नमाज को जिंदा कर दिया। हजरत मूसा वाले यहूदी बहुत इस दुनिया में मजबूत भी हैं, स्ट्रांग भी हैं, हर चीज पर उनका गलबा है, लेकिन उन्हें भी ये शरफ न मिला कि वो अपने पैगंबर से कहे कि वाकई ए मूसा आपने नमाज को जिंदा किया। हजरत ईसा के मानने वाले ईसाई बहुत हैं इस कायनात में, मगर उन्हें भी ये सादत न मिली कि वो गवाही देते कि हम गवाही देते हैं कि ए ईसा आपने नमाज को जिंदा रखा। सन्नाटा है कायनात में, हर एक कोई चुप है, खामोश है, साकित है, साइलेंट है। कोई नहीं कहता कि हमारे रहबर ने नमाज को जिंदा किया, हमारे नबी ने नमाज को जिंदा किया, हमारे पैगंबर ने नमाज को जिंदा किया। ये शरफ सिर्फ अज़ादारों को मिला, मातमदारों को मिला, हुसैनियों को मिला, अहले बैत वालों को मिला। इसलिए कि हर अज़ादार जब नमाज पढ़ता है और नमाज के बाद अपने आका हुसैन को सलाम करता है तो गवाही देता है अशहदु अन्नका कद अक़मता सलासा। ए हुसैन मैं गवाही देता हूँ कि आपने नमाज को जिंदा कर दिया। जो चारा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, इधर आइए और बुलंद तरीन सलवात पढ़िएगा। जरा समझिएगा, देखिएगा। देखिए मंजिल आएगी, जरा महसूस कीजिएगा। कमाल है, एक कौम, एक मिल्लत, एक मजहब, एक गरोह और एक जमात, वो हुसैनियों की जमात। उसे शरफ है कि सारी कायनात में कहते हैं, भैया इसका इको कम कर दो जरा सा, सारी कायनात में सिर्फ ये आपकी शनाख्त है और आपका शरफ है, आपकी वहदत है कि आप कहते हैं इफ्तिखार के साथ, फख्र के साथ, नाज के साथ, घमंड के साथ कि हम गवाही देते हैं कि हुसैन आपने नमाज को जिंदा कर दिया। कौन जाने के हुसैन क्या है? तवज्जो जा रहा हूं, किसे पता कि हुसैन का मर्तबा क्या है, हुसैन का मकाम क्या है, हुसैन की फजीलत क्या है, हुसैन की अजमत क्या है। आपको महसूस करना होगा यहाँ पर कि नमाज एक कैफियत है, एक हकीकत है और एक ऐसी अल्लाह की नेमत है कि जिसने सारे नबियों को हमसे करीब किया। क्या आप आदम से मिले हैं? आप नूह से मिले हैं? आपने इब्राहिम से मुलाकात की है? आपने मूसा को देखा है?
आपने ईसा की जियारत की है, मगर आलम इस्लाम का बच्चा बच्चा जानता है कि अंबिया 1,24,000 हैं। आदम है, नूह है, इब्राहिम है, मूसा है, याह्या है, जकरिया है, अनूश है, अनूख है, सारे नबी कहका तक नाम लूं, हर एक नबी को आपने कैसे पहचाना? मुलाकात हुई नहीं, जियारत हुई नहीं, चेहरा देखा नहीं, जमाना मिला नहीं, पीरियड मिला नहीं, आप उनकी बारगाह में गए नहीं, आपकी उनसे कोई मुलाकात हुई नहीं, ये कैसे पता? तो एक ही जगह पर बस सबका जिक्र होता है। आप जब नमाज पढ़ते हैं और नमाज में सलाम की मंजिल जब आती है तो आप कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आखिरी नबी, आप पर अल्लाह का सलाम और उसकी बरकतें, वस्सलामु अलैना वला इबादिल्लाहि सालिहीन, और अल्लाह की सलामती हो हम सब पर और उसके सारे सालेह बंदों पर, नेक बंदों पर, सालेहीन पर। आप पढ़िए तफसीर, आप जाके देखिए ये सालेहीन कौन है? ये सारे अंबिया हैं, ये सारे रसूल हैं, ये सारे मुरसलीन हैं। आदम से लेकर हजरत ईसा तक का अगर कोई मजबूई लक़ब है और मजबूई टाइटिल है तो वो सालेहीन है, यानी सालेहीन से मुराद सारे अंबिया हैं। तो नमाज में सालेहीन का लफ्ज आया, हमने आदम को भी समझा, हमने नूह को भी समझा, हमने इब्राहिम को भी समझा। इसका मतलब यह हुआ कि सबको नमाज ने जिंदगी दी है। आदम को नमाज ने जिंदा रखा, नूह को नमाज ने जिंदा रखा, इब्राहिम को नमाज ने जिंदा रखा, मूसा को नमाज ने जिंदा रखा, ईसा को नमाज ने जिंदा रखा। अब भी हुसैन को नहीं मानोगे जो 1,23,999 अंबिया को जिंदा रखे, उसे नमाज कहते हैं। जो नमाज को जिंदा रखे उसे हुसैन कहते हैं। क्या समझ गया? बस अल्लाह नगर नगर गली गली हम सब का मौला, आदम का मौला, काबे का माशाअल्लाह, काबे का मौला, हसनैन का बाबा, ज़हरा का शौहर, दामाद पैगंबर, मस्जिद में मिलेंगे, मिंबर पे मिलेंगे, बिस्तर पे मिलेंगे, खैबर में मिलेंगे, मैशर में मिलेंगे, कौसर पे मिलेंगे। नारे निरंतर सलाम। मैं चाहूंगा आयाते कुरान की बुनियाद पर कुछ गुजारिशात, कुछ मारूजात, कुछ अफकार और नजरियात आपकी खिदमत में पेश करूं। तो नमाज सारे अंबिया की मोहसिन और हुसैन नमाज का मोहसिन। हुसैन का नमाज पर एहसान है, गौर करिएगा। अब आगे बढ़ते जाइए, फिक्र करते जाइए, सोचते जाइए ये नमाज क्या है। इस नमाज को करीब से पहचानो। अगर हुसैन से रिश्ता है तो नमाज समझ में आएगी। हुसैन का तकर्रुब, हुसैन की नजदीकी, हुसैन की मवद्दत, हुसैन का इश्क, हुसैन की उल्फत, यही नमाज की हकीकत को बता सकती है। फिक्र करिए नमाज में और हुसैन में कितना गहरा रिश्ता है और कितना मजबूत रिलेशन है, इसको समझने की जरूरत है। आइए साहब देखिए, आप नमाज पढ़ते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं। मिल्लत मुस्लिमा का हर फिरका और उसके हर फर्द नमाज पढ़ती है, नमाज बजा लाती है। नमाज में बड़ी दिलचस्पी और इन्हमाक रखती है, अकीदत रखती है। 5 वक्त के नमाज पढ़ते हैं। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? जी हाँ पढ़ते हैं, मगर आज तक पता है कि नमाज का मफहूम क्या है। नमाज को अल्लाह ने क्यों रखा? पहले तो मैं एक बात बता दूं आपकी खिदमत में कि नमाज वो वाहिद इबादत है कि अगर नमाज कबूल तो सारे अमाल कबूल, और अगर नमाज रद्द तो सारे अमाल रद्द। वो जो हमने रोजा रखा है, अभी अगला महीना आ रहा है,
रोजों का खूब रोजे रखिए, शराइत के साथ, खुलूस के साथ रखिए रोजे। लेकिन अगर नमाज कबूल होगी तो रोजे कबूल होंगे, और अगर नमाज कबूल नहीं होगी तो रोजे भी कबूल नहीं होंगे। डॉक्टर साहब देखिएगा, हज आपने हज किया, बहुत आपने उसके अंदर खुलूस भी रखा, इखलास भी रखा, मेहनत भी की, इतना बड़ा सफर भी किया, तैयारियां भी की और हज बजा लाए, मगर हज कब कबूल होगा? जब नमाज कबूल फरमाए। अच्छा, अब मसला ये है कि नमाज के लिए 100% नहीं है, 60% नहीं है कि भाई पढ़ो नमाज कबूल हो जाएगी। अल्लाह के रसूल ने दो कैफियतें रखी, ये कबूल हो भी सकती है और ये कबूल नहीं भी हो सकती। और करिएगा, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। क्या सिचुएशन हुई, क्या हालत हुई, क्या कैफियत पैदा हुई? नबी ने फरमाया सलातो उमुदुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है, खंबा है, रुकन है, इमाद है, स्तंभ है, दीन की इमारत इसी के ऊपर टिकी हुई है। तवज्जो चाह रहा हूँ, ये क्या है? उमूद। मगर नबी ने क्या कहा? इन क़बिलत, अगर ये कबूल तो सारे अमाल कबूल, और अगर ये रद्द यानी मुंह पे मार दी गई तो सारे अमाल रद्द। तो दो बातें हो गई ना। आप तो जानते हैं मुझसे बेहतर, नमाज कबूल हो भी सकती है और कबूल नहीं भी हो सकती। तो सिर्फ नमाज पर गुफ्तगू करने का हक वाइजों को उस वक्त होता कि अगर नमाज के 100% कबूल होने को नबी कहते कि पढ़ो कबूल हो जाएगी। अब तो नबी ने एक कैफियत पैदा कर दी, ये कबूल हो भी सकती है और कबूल नहीं भी हो सकती। तो अब कौम पर लाठी लेकर न चढ़ो कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। नहीं, कौम को ये बताओ कि कबूल कैसे होगी। तो जो चाह रहा, कौम का वक्त खराब न करो, मोमिनीन का टाइम बर्बाद न करो, जाए न करो इनका कीमती वक्त। ये ना कहो नमाज नमाज नमाज। अब नमाज का मसला है ही नहीं, अब मसला दूसरा पैदा हो गया, कबूल और रद्द। अगर कबूल हो गई तो सारे अमाल कबूल, और अगर नमाज रद्द तो सारे अमाल रद्द। तो अभी प्यारे प्यारे मुसलमानों को ये बताओ कि वो हुनर क्या है, वो राज क्या है, वो रीजन क्या है, वो सबब क्या है जो नमाज को कबूल करा दे। तो जो जा रहा हूँ ये बताने की जरूरत है, यहाँ पर खामोश है। फिर मैं एक बार पूछा जा रहा हूँ, नमाज ज्यादा सख्त है या रोजा ज्यादा सख्त है? नमाज कुल 17 रकअत वाजिब है, आधा घंटे में पढ़ लेंगे। रोजा रखना पड़ता है 17 घंटे, और 17 घंटे में कुछ खाओ नहीं, पियो नहीं, और सिर्फ खाने और पीने से रुकने का नाम रोजा नहीं है, पूरे जिस्म का नाम रोजा है। कानों का रोजा, आंख का रोजा, जबान का रोजा, हाथों का रोजा, तो जो फरमा रहे, दिमाग का रोजा, दिल का रोजा। जबान का रोजा क्या है? किसी की गीबत न करो। कानों का रोजा क्या है? किसी की गीबत न सुनो। आंखों का रोजा क्या है? हराम न देखो। कानों का रोजा क्या है? गलत बातें ना सुनो। दिमाग का रोजा क्या है? गलत सोचो नहीं। दिल का रोजा क्या है? गलत इक़दाम न करो। पैरों का रोजा क्या है? जालिम की तरफ न बढ़ो। हाथों का रोजा क्या है? किसी पे ज्यादती ना करो। तो पूरे वजूद का रोजा है। कितना सख्त है भाई रोजे का मरहला। मगर अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अगर रोजा कबूल तो सारे अमाल कबूल। सारे अमाल को रोजे पर डिपेंड नहीं किया। अच्छा, हज जितनी सख्ती इबादत है, हज को भी ये मरकजियत रहेगी। सवाल ये है कि छोटी सी इबादत में आधा घंटे की 17 रकअतों में वो कौन सा कमाल है कि सारी नमाजों को, सारी इबादतों को नमाज का मोहताज बना दिया। तवज्जो जा रहा हूं, शायद एक राज हो। असल में बात यह है, रोजा रखो, रोजा मशरूत नहीं है, कंडीशनल नहीं है। हज मशरूत नहीं है, ज़कात मशरूत नहीं है, जिहाद मशरूत नहीं है। जिहाद कर लो हो जाएगा, रोजा रख लो हो जाएगा, ज़कात दे दो हो जाएगी, जिहाद कर लो हो जाएगा। लेकिन नमाज के लिए लिखा, जब तक अहले बैत पे सलवात ना पढ़ो, और करिएगा, जब तक तज़किरा अहले बैत ना हो, जब तक नमाज नहीं होगी। असल में बात क्या है, अल्लाह ने नमाज को ज़र्फ़े ज़िक्र अहले बैत बना दिया।
सब ने जिक्र अहले बैत का फानूस बना दिया, सजा दिया, जिक्र को रखा है। इमाम शाफी कहते हैं मल्लम युसल्ली अलैकुम ला सलाता लहू, अगर तुम पर कोई भी हो, कितना भी बड़ा नमाजी कोई भी हो, अगर तुम पर सलवात न पढ़े तो उसकी नमाज नहीं होगी। अब ये बहस खत्म करो कि अहले बैत अफजल है या नमाज अफजल है। ये बताओ सलवात अफजल है या नमाज अफजल है? ये हक अहले बैत है। ये बहसें बेकार है, इन बहसों का कोई तुक ही नहीं है, इन बहसों का कोई जवाब ही नहीं है। ये तो कंफ्यूजन करने वाली चीजें हैं, शक में डालने वाली चीजें हैं, लोगों को परेशान करने वाली चीजें। एक छोटा सा हक है, तवज्जो चाह रहा हूं, मुलाजा फरमाए, नमाज कबूल तो सारे अमल कबूल। कह दो छोटी सी बात, अगर मिजाजे हुमायूं पर बार ना हो और इस नाजुक तबीयत पर अगर संगीन ना हो तो एक बात कहूं, कहां रख दी सलवात? सलवात क्या है? आधे मिनट का तस्करा है अहले बैत का छोटा सा हक। बड़ा फरमाइए, अहले बैत का छोटा सा हक, फातिमा और फातिमा के घर वालों का छोटा सा हक, अगर ये कोई हक अदा न करे तो नमाज ना हो, नमाज ना हो तो इबादतें ना हो, इबादतें ना हो तो जिंदगी पर लानत है। तवज्जो चाह रहा, अल्लाह जाने आप कहाँ होंगे, मुझे नहीं पता। एक नमाज पढ़ने वालों अभी बेगैरती का ये आलम है, तुम्हें समझ में नहीं आया कि फातिमा के घर का अगर छोटा सा हक अदा ना करो, सिर्फ सलवार, तो नमाज ना हो, और फातिमा का पूरा बाग खा जाओ फिर भी नमाज हो जाएगी। फिर दीन कैसे होगा, इस्लाम कैसे होगा? ये है हक अहले बैत। देखिए जरा बुलंद आवाज से सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, माशाअल्लाह। ये छोटा सा ज़मीं बोली फलक बोला, नबी बोले मलक बोला, माशाअल्लाह। नारे हैदर। मैंने अर्ज किया ना, कुछ मेरी आदत है वो बातें अर्ज करने की कोशिश करता हूँ जो कम सुनी गई हो या कम कम बयान की गई हो। अब आइए साहब, ये वो मकाम है, वो मंजिल है, वो मरहला है जो अहले बैत को सुपीरियर बनाता है, अहले बैत को सबसे आला बनाता है, सबसे अफजल बनाता है। इसमें कोई इख्तलाफ ही नहीं। इमामत में इख्तलाफ है, खिलाफत में इख्तलाफ है। अली पहले खलीफा है कि चौथे खलीफा है? अली पहले इमाम है या अली चौथे इमाम है? बहुत सारी चीजों में इख्तलाफ है, मगर 73 फिरकों में इस बात का कोई इख्तलाफ है ही नहीं कि बगैर इन पर दरूद पढ़े हुए नमाज नहीं हो सकती। वो है कादिर मुतलक। देखो कहाँ फंसाया है मुसलमान को, जहां से निकल ही ना सके, कैसा फंदा डाला है, टस से मस नहीं हो सकता। हर जगह पर चालाकी करता था, अब फंसा है, अब कर चालाकी। फरमाइए, हर जगह पर दुहाइयां देता था, और साहब फला बुजुर्ग है, अली तो जवान है, अभी पहले बुजुर्गों को माना जाए, वहाँ बुजुर्गी आ जाती थी। तो जो जा रहा हूँ कि बुजुर्ग को मानिए, सीनियर मोस्ट है, उनको मानिए, VIP हैं, रिश्तेदार हैं, है ना, होता था ना। तो बहुत सारी चीजें बहुत दूर बैठे हैं, कमाल है, हर बहाना बना लिया जाता था। मैं समझता हूँ ये इलाही स्कीम है, ये रब्बुल इज्जत की योजना है, और बड़ी खतरनाक। क्या खतरनाक काम हासिल लाकर के भाई देखिए, बड़े मकामात आते हैं, बड़े नाजुक मरहले आते हैं, मगर आपकी समाअतें सबको हल कराती हुई आगे निकाल देती है जाकिर को। सुनिए साहब, अब लोग कहते हैं कि भाई सबको मानिए, सब बाअज़मत हैं, बाफजीलत हैं, सबकी बहुत इज्जत करना चाहिए। ये खाली एक कौम, एक फिरका, एक जमात,
ये बहुत ज्यादा बस अहले बैत को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं। अरे सभी बराबर हैं, होंगे भाई बराबर, हमें नहीं पता क्या बराबर है। हम मैदान की बात ही नहीं करते, हम किसी और जगह की बात ही नहीं करते, हम कंट्रोवर्सी वाली बात ही नहीं करते। ये कायनात किसके लिए बनी? इंसान के लिए। इंसान किसके लिए बना? इबादत के लिए। इबादतों की सैयद और सरदार नमाज। तवज्जो चाह रहा तो अब नमाज पे आओ, यहाँ देखेंगे कौन बराबर है। बोला फरमाइएगा, हर जगह आपने बराबर कहा कि वो भी बराबर, वो भी बराबर, वो भी बराबर। जागिएगा, अजीब गरीब बात है भाई, सब बराबर। नबी की बीवियों की भी अजमत है, किसे इनकार है भाई? वो माए हैं हमारी। कुरान में लिखा है अल्लाह ने उनको माओ का खिताब दिया है, वो माए हैं। बोला फरमाइए, सूरा अहज़ाब कुरान मजीद का 33वां सूरा 7वीं आयत, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी मोमिनीन से उनके नफ्सों पर ज्यादा तसर्रुफ रखता है, औला है। और नबी की बीवियां सबकी माएँ हैं, मोमिनीन की माएँ हैं। कमाल है। अब आप पता नहीं इस बात को किस जाविये से समाप्त फरमाएंगे, मैं एहसास कर सकता हूँ कि आप शायद महसूस करें। अजीब बात है, नबी को क्या कहा? नबी को कहा मोमिनीन के नफूस पर औला भी तसर्रुफ, औला है। और माओ को क्या टाइटल दिया? बीवियों को। नबी के अज़वाज को क्या मर्तबा दिया कुरान ने? अज़वाजुहु, उस नबी की सारी बीवियां क्या है? उम्महातुहुम, सब मोमिनीन की माँ है। ठीक है, आ गए आप। फिर एक जगह पे आगे कहा इसी सूरे में, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, लेकिन मोहम्मद तुम में से किसी का बाप नहीं। आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना? वो क्या करो, कमाल है साहब। एक शौहर और एक बीवी, ये कुरान का कौन सा नजरिया है? मुझे तय करके बताइए। बीवी तो सबकी माँ और शौहर किसी का बाप नहीं, ये क्या है भाई? ये क्या हुआ? कुछ सोचना पसंद फरमाएंगे। रसूलुल्लाह कौन है? का शौहर। तो रसूलुल्लाह के लिए तो कह दिया कुरान में ये किसी का बाप ही नहीं, किसी का बाप ही नहीं। और इसकी एक बीवी सबकी माँ। नहीं समझ रहे? बीवियों को माँ बना दिया। माँ क्यों बनाया? रसूल को शौहर क्यों नहीं बनाया? मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, गौर करिए आप। भाई माँ का शौहर क्या होता है? बाप ही तो होता है। लेकिन कुरान कह रहा है ये बाप नहीं है, बीवियां माएँ हैं। मगर ये शौहर जो है रसूल, ये किसी का बाप नहीं। कमाल है, रसूल को किसी का बाप नहीं बनाया, बीवियों को सबकी माँ बना दिया। तो कुछ तो बात होगी अगर माँ बनाया। असल में उम्मत की बदतमीजी को लगाम देने के लिए ये कानून बनाया था। चूंकि कुछ बेहूदों ने कहा था कि रसूल मर जाएंगे तो इनकी बीवियों से शादी करेंगे। नहीं समझे आप? इनकी बीवियों से हम शादी कर लेंगे। अल्लाह ने कहा ये आम औरतें नहीं है, तुम्हारी माएँ हैं, क्या माओ से शादियां करोगे? तो सबको माँ बना दिया। ये उस खतरे से बचाने के लिए ओहदा दिया है, जाती कमालात की बुनियाद पर नहीं दिया। तो जो चाह रहा हूँ फरमाइए, शायद मैं नहीं उतार पाया ज़हन। ये बीवियों का जाती कमाल नहीं है, नबी की के माँ बनाया गया है एक खतरे को दफा करने के लिए कि कोई इक़दाम ना करे, नबी के बाद नबी की बीवी से शादी ना करे। क्यों ना करे भाई? किस लिए ना करे? मरने के बाद बीवी 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजार कर आजाद होती है, चाहे जिससे शादी करे। तो हर एक किसी के यहाँ से शादी है। ये नबी के लिए अलग से कानून क्यों आया? इसीलिए तो कुरान पर लोग एतराज करते हैं कि नबी के लिए अलग कानून, उम्मत के लिए अलग कानून। कानून अलग नहीं, आपने पढ़ाई नहीं, मुलाजा कीजिएगा। असल में इद्दत वो औरत करती है जिसका शौहर मर जाए, बेवा वो होती है जिसका शौहर मर जाए, अक्द उसका होता है जिसका कोई शौहर मर जाए। नबी की बीवियों से किसी का अक्द इसलिए नहीं हो सकता, हराम है कि नबी गया है, मरा नहीं है। ये दलील है। मैं कुछ कह गया,
सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्या सोचा है, कितनी बड़ी बात है। अभी देखो कमर साहब, नबी मरे नहीं है, सिर्फ इस दुनिया से गए हैं। और अगर मरे होते तो मनारा अज़ान पर खड़े होकर आज का मुअज्जिन क्या कह रहा है, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के हैं। क्यों कह रहा थे, कहना अगर मर गए तो थे और अगर हैं तो फिर हैं। फिर क्यों कह रहा कि नबी मर गए। बोला फरमाए तो अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। माँ बनाया उम्मत की माँ, इसका मतलब यह है कि माँ इतना बड़ा दर्जा है कि वो अता कर दिया, माँ बना दिया उम्मत की सबको। अब एहतराम चला साहब, रिस्पेक्ट चली, ताज़ीम चली, तकरीम चली, इज्जतों के कारवां चले कि ये बड़ी बुलंद रुतबा वाली बीवियां हैं। बेशक मोमिनीन की माँ हैं, मोमिनीन की माँ हैं। गौर करिए, अब भाई मोमिनीन की माँ हैं, लेकिन जब मोमिनीन की माँ हैं और इज्जत की आखिरी मंजिल पर पहुंच गई, अगर जागोगे तो कुछ लोग हैं। अजीब बात, ये इज्जत की आखिरी मंजिल पर आ गई, माँ बना दिया। माँ से बड़ा कोई रुतबा नहीं है इंसानियत में, चूंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत, तो माँ से बड़ा रुतबा किसका। ये रुतबा दे दिया, और क्या चाहते हो इस्लाम से, दे तो दिया इतना बड़ा रुतबा। मगर मैं हैरत में था, इतने बड़े रुतबे वाली जब आया है तथीर तनी, हाय 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 हाय, अल्लाह जाने कहाँ है। जो नहीं जाग रहे हैं, बेदार नहीं है, जरा बेदार हो। अरे भाई जब आखिरी रुतबा दे दिया गया, इज्जत की क्लाइमैक्स माँ होना, माँ से बड़ा रुतबा क्या, इनको दे दिया गया। मगर जब आए तथीर नाजिल हो रही है तो इन्हीं में से आए। नबी ने कहा अले के अन्नी, अले के अन्नी, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, चादर में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, जब मर्तबा सबसे बड़ा है तो चादर में बुला लो। फरमाइए आप क्या भैया, चादर का स्टेटस और है, फरमाइएगा चादर का स्टेटस और है। जब मर्तबे वाला, बड़े मर्तबे वाला मौजूद हो, जो छोटे की गुंजाइश नहीं होती, तो अब मुझे सोच के बताओ, हर जगह बीवियां आएंगी, चादर तथीर में क्यों नहीं आएंगी? चूंकि इनकी आखिरी मंजिल है लास्ट डिग्री। लास्ट डिग्री क्या है, उम्मत की माँ होना। तो ये माँ है उम्मत की, तो चादर तथीर में क्यों नहीं आती? या रसूलुल्लाह क्यों रोका इनको? ये तो उम्मत की माँ का खामोश, इस चादर का स्टेटस और है। का क्या स्टेटस है? का इसमें फातिमा है, पहले से फातिमा, तो फातिमा है तो आ जाएंगे भी, का नहीं आएंगी। ये है उम्मत की माँ, दी एंड। इनकी डिग्री खत्म हो गई, ये उम्मत की माँ है। और फातिमा का ये रिसालत की माँ है। जो रिसालत की माँ हो वो उम्मत की माँ की गुंजाइश नहीं है। इससे बड़ी बात क्या होगा? अब मंजिल इसी को देखिएगा। उधर आए तधीर वाले अल्लाह ने नमाज में रख दिए। नमाज को सारी इबादतों पर फौकियत दी। अगर नमाज कबूल तो सारे अमाल कबूल। अब जरा इन पॉइंट को, इन निकात को और इन मंजिलों को महसूस करते जाइए। साहब सब बराबर है, सबका दर्जा बराबर, सबका रुतबा बराबर, सबकी अजमत बराबर, सबको बराबरी का मनसब देने पे तुला है मुसलमान। हमने कहा चलो भाई बराबर, मगर कहाँ, इधर उधर न भागो।
असहाब को भी मानो, बिल्कुल मानेंगे। अच्छे, बहुत उम्दा है, क्या कहना। हमारी जाने कुर्बान सलमान की जूतियों पर, हमारे खानदान कुर्बान अबू जर के नक्शे कदम पर, क्या कहना साहबियों का। रसूल के वफादार सहाबी, क्या कहना, कैसे बुलंद है। कौन कहता है बुलंद नहीं, मगर अहले बैत के बराबर नहीं। का क्यों नहीं, अभी इधर इधर ना भागिए। अब बराबरी का पैमाना क्या होना चाहिए। बहुत सन्नाटा है, सुकून से है आप। बद्र में बराबर, ओहद में बराबर, हुनैन में बराबर, खैबर में बराबर, खंदक में बराबर। अगर बराबर ना होते तो माले गनीमत बराबर न मिलता। चलो भाई बराबर, हम इधर उधर जा ही नहीं रहे। अब आओ नमाज में, नमाज में आओ। वो है अहले बैत, वो है असहाब, ये है अज़वाज। तुमने कहा ये तीनों बराबर। अब पढ़ी नमाज तो तीनों पे सलवात पढ़ के दिखाओ। नहीं समझे, मैं कुछ कह रहा हूँ। अल्लाह जाने कहाँ है। जरा पढ़ो सलवात, पढ़ो इन बीवियों पर सलवात पढ़ो, साहबा पे सलवात। तो अगर पढ़ दी तो नमाज बातिल हो जाएगी। तो भैया जिनका जिक्र नमाज को गारत कर दे, उन अहले बैत के बराबर क्यों ला रहे हो। यहाँ लाइए, सोचिए, फिक्र करिए। अब चलिए नमाज क्या, नमाज देखिए आगाज होता है नमाज का, नमाजे की बात। नमाज और हुसैन, थोड़ी देर मुझे यही बस आपके जहनों के करीब हक़ाइक़ को लाना है। नमाज और हुसैन, बड़ा लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह। मैं कोशिश करूंगा। नमाज पढ़ी आपने, नियत की, उधर अजान हुई, उधर इकामत हुई, पेश नमाज साहब मुसल्ला इमामत पाए मेहराब में, उन्होंने तकबीरतुल इहराम कही। आपने भी उनकी इक्तदा में, इत्तबा में, कॉपी में, नकल में जो भी कही, आप भी शुरू हो गए, आपने भी आगाज किया। अब मैं पूछा जा रहा हूँ, 2 रकअत नमाज हो, 4 रकअत हो, 3 हो, सबका अंदाज एक ही है। नियत से शुरू और तस्लीम पर, सलाम पर खत्म। अब आप नमाज को गौर से देख के एक्सरे कर लीजिए पूरी नमाज का। पूरी नमाज में रुकन एक एक है, इकहरा इकहरा, सिंगल सिंगल, है ना। सूरह हमद आप पढ़ेंगे, सूरह हमद, सूरह हमद पढ़िए। रवायत आई, फिर हुसैन और नमाज, ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब। जो नमाज में सूरह हमद न पढ़े उसकी नमाज ही नहीं। परेशानी है। क्या कहा अल्लाह के नबी ने, ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, नमाज ही नहीं। ला सलाता, वो नमाज ही नहीं, कुछ भी हो नमाज नहीं है। अगर सूरह हमद न पढ़ी जाए, मल्लम युसल्ली अलैकुम ला सलाता लहू, अगर सलवात न पढ़ी जाए नमाज नहीं। इधर हमद ना पढ़ी जाए नमाज नहीं, उधर सलवात ना पढ़ी जाए, तो सलवात में और सूरह हमद में कोई रिश्ता तो है। तो जो चाह रहा हूं, इसका मतलब यह है कि सलवात सूरह हमद का शॉर्ट तर्जुमा है। जो सूरह हमद में है वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद, वही है सूरह हमद में। ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, तवज्जो। लेकिन हर नमाज में इसे 2 मरतबा पढ़ना पड़ेगा। 43 नाम मुझे याद है सूरह हमद के, सूरह हमद 43 नाम, असास, हम, फातिहा, उम्मुल किताब, और फरमा रहे हैं हिदायती, वाफी, काफी, शाफी, नाजी, राफे। तवज्जो चाह रहा हूं, ये क्या नाम है, ये सूरह हमद का नाम है। 43 नाम्स मुझे याद है सूरह हमद के। इसका एक नाम है सबए मसानी। सबए मसानी का क्या मतलब,
सबा का मतलब है 7, 7। मसानी का मतलब है डबल, रिपीटेशन हो, मुकर्रर। मसानी का तर्जुमा हमारी जबान में क्या है? मुकर्रर, जिसे 2 दफा रिपीट किया जाए। सबे मसानी क्यों कहते हैं? अब बात बढ़ जाएगी इसलिए समझ रहा हूं। कुछ कहते हैं 2 मरतबा नाजिल हुआ, एक मरतबा मक्के में, एक मरतबा मदीने में, मगर नहीं। असल वजह यह है चूंकि इसमें 7 आयतें हैं और 7 को दोहराया जाता है हर नमाज में, 2 मरतबा पढ़ा जाता है हर नमाज में, 2 मरतबा सूरह हमद। और कमाल यह है कि सूरह हमद की जगह पर कोई दूसरा सूरा भी नहीं आ सकता, कुरान का सूरा नहीं आ सकता, सूरह हमद ही पढ़ा जाएगा। 7 आयतें हैं ना, हालांकि कुरान की हर आयत कुरान, कुरान का हर लफ्ज कुरान, कुरान का हर फिक्रा कुरान, कुरान की हर इबारत कुरान, कुरान का हर जुज कुरान, कुरान का हर रुख कुरान, कुरान का हर पहलू कुरान, कुरान का हर हर्फ कुरान, कुरान की हर लाइन कुरान, कुरान की हर तहरीर कुरान, कुरान है कुरान। तो फिर सूरह हमद की जगह पर हम कुल हुवल्लाह पढ़ ले, ना तेरा पढ़ ले, ना अंज़लना पढ़ ले, का नहीं, दूसरे मरतबा में पढ़ लो कुछ भी, मगर सूरह हमद की जगह पर दूसरा सूरा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? का अदब पूरा नहीं होगा। मैं तो 2 मरतबा पढ़वाऊंगा हर नमाज में 7 आयतें, ताकि 7 और 7 14 हो जाए, ताकि जहन में रहे कि 14 के बगैर नमाज नहीं है। देखा हमने 14 हो गई पूरी। ये बहस है अपनी जगह पर। 7 आयतें हमने 2 मरतबा पढ़ी तो कितनी हुई? 14। शुरू में 14। डॉक्टर साहब अब आइए, हर चीज कह रही, एक मरतबा एक रकत में, दूसरी मरतबा दूसरी रकत में, तकबीरतुल इहराम 1, क़याम 1, क़िरात 1, सिंगल, इकहरी, वाहिद, तन्हा, हर चीज इकहरी, रुकू 1, तशहुद 1, कुनूत 1, पूरी नमाज में। देख लिया आपने नमाज को, हर चीज इकहरी, और सजदे 2। क्यों? और सजदे का मतलब ये नहीं कि खाली पेशानी टेक दी, नहीं, लिखा है आज़ाए सबा, यानी बॉडी के 7 पार्ट, 7 हिस्से टिके, पेशानी, दोनों हथेलियां, दोनों घुटने, दोनों पैर के अंगूठे, 7, 2 सजदे रखे ताकि 7 फिर 14 हो जाए। आगाज में सूरह हमद रखा, आखिर में सजदा रखा, ताकि समझ में आ जाए ना 14 के बगैर शुरू होती है, ना 14 के बगैर तमाम होती है। यह है नमाज। माशाअल्लाह। 14 के बगैर ना नमाज का आगाज, ना 14 के बगैर नमाज का। सजदे 2 अपनी जगह पे बैठे रह गए। अब तो मैं अपने बयान को कमजोर समझ लूंगा, आपकी समातों को बिलेम नहीं करूंगा। आप पे कोई अस्तगफिरुल्लाह, बड़े लतीफ और नफीस जहन और बड़ी मीठी और शीरी समाते जिंदा पाइंदा मेरे सामने तशरीफ फरमा है। सजदे 2 क्यों है? 2 सजदे क्यों रखे भाई? देखिए आज आपको एक राज बता दूं, ये जो इंसानियत का मामला है, आदमियत का, जिसके लिए अल्लाह ने कायनात को पैदा किया, इस पर बड़ी रिसर्च हुई, बड़ी तहकीक हुई। इंसान क्या है, आदमी क्या है, बशर क्या है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, यानी हुकूक इंसानी, हकीकत इंसानी, रियलिटी ऑफ नेशन, क्या बहुत कुछ कहा गया, मगर आज तक मामला नातमाम है। इस्लाम का कमाल यह है कि उसने पूरी इंसान की तारीख 2 सजदों में समो के रख दी। समझिएगा,
खुदा की कसम, जब तक जिंदा रहिएगा याद रखिएगा वजूद से खुशबू आती रहेगी। 2 सजदों में पूरी तारीख इंसानियत। आप कहेंगे वो कैसे? ये तो आप मौजूदाती बात कर रहे हैं। नहीं, ये कुरान मजीद का रुख है। इसको सुनिए। आप, हम सब, हमारे आबा व अजदाद हमेशा थे दुनिया में? नहीं, हमेशा से तो नहीं थे। तो आए थे ना कहीं से? थे नहीं, आए। जब थे नहीं तो क्या था? आदम नहीं थे, आ गए तो है नथिंग से समथिंग। थे नहीं, आ गए। तो अब आ गए तो क्या हमेशा रहेंगे? अगर हमेशा होते तो आबा अजदाद होते। आए और चले गए, ठीक है। तो क्या चले जाएंगे तो हमेशा चले गए? तो एक दिन और आएंगे। अब इंसान के इर्द गिर्द 3 हकीकतें हैं। तारीख बता रहा हूं। इंसान का मफहूम, इंसान की डेफिनेशन, इंसान की हकीकत, इंसान की सदाकत, इंसान की रियलिटी, इंसान के वजूद की परतें खोल लाओ और करें आप क्या है इंसान, इसकी परिभाषा क्या है, इसका मतलब क्या है। इंसान था नहीं, आया, आके आ गया तो हमेशा रहेगा नहीं, चला जाएगा। फिर एक दिन आएगा जिस दिन का नाम कयामत है। किस तारीख में लिखा है? अगर पढ़े तो कैसे पढ़े? अल्लाह ने कहा पढ़ नहीं, रोजाना समझ ले, तेरे सजदों में रख देता हूँ। अब पढ़ता हूँ एक आयत कुरान की, सूरह ताहा, कुरान मजीद का 20वां सूरा, 55वीं आयत, 55। अल्लाह ने इंसान की तरफ अपने खिताब का रुख किया और कहा मिन्हा खलकनाकुम, हमने तुम्हें इस जमीन से पैदा किया। मिन्हा खलकनाकुम, तवज्जो अजीजों, इस जमीन से निकाला, उठाया, बरंगेख्ता किया। तुम थे नहीं, कहां से आए? जमीन से। असल माँ है जमीन। ये जिसे हम माँ कहते हैं वो अमानतदार है। असल माँ कौन है? मादरे गेती, जमीन हमारी माँ। कहां से आए हैं हम? कहां से पैदा हुए? मिन्हा, फ्रॉम, अर्थ, इस जमीन से। मिन्हा खलकनाकुम, हमने तुम्हें कहां से उठाया? जमीन से। आ गए वफीहा नुईदुकुम, इसी में हम तुम्हें भेज देंगे। व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, फिर कयामत में इसी से उठाएंगे। क्या रिएक्शन हुए अजीजों? ऐसे नहीं मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कितने रद्द अमल। डॉक्टर साहब 3 थे नहीं, आ गए। अब आ गए तो रहेंगे नहीं, चले गए। वहीं से आए वहीं चले गए। फिर तीसरा रिएक्शन कयामत में, कहां से उठेंगे? वहीं से। अब 2 सजदे देखिए, उधर आयत देखिए, इधर सजदा देखिए। सजदे में सकत का सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सजदा करके सर उठाया। उधर से अल्लाह ने कहा मिन्हा खलकनाकुम, हमने सर उठा के कहा वाकई इसी से उठे, इसी से पैदा हुए। ये अमली एतराफ है, अमली, ये इबादती इजहार है अल्लाह की बारगाह। हाँ, रब्बुल इज्जत जो तू कह रहा है वो सच है। समझ लिया कि नहीं समझा? क्या कहा? मिन्हा खलकनाकुम, अरबी लफ्ज़ है मगर समझिए, हमने तुम्हें जमीन से उठाया। पहले सज्जे से जब नौजवान हो तुमने सर उठाया तो गोया तुम्हारे दिल ने कहा इसी से उठते हैं। तस्दीक हो गई। मिन्हा खलकनाकुम, अल्लाह ने कहा फिर इसी में भेजेंगे। अब दूसरा सजदा किया, ले जाके बता रहे इसी में जाएंगे। अल्लाह ने कहा इसी से उठाएंगे। अब दूसरे सजदे से सर उठाया तो एतराफ हो गया। पूरी तारीख आ गई। 2 सजदों में इंसानियत की थे नहीं, आए, आगे रहेंगे नहीं, चले जाएंगे। चले जाएंगे तो हमेशा के लिए नहीं, कयामत में उठेंगे। जमीन से उठे, जमीन में गए, जमीन से फिर उठेंगे। दोनों सजदों का रिएक्शन यही तो है। अब नबी की हदीस मिलाओ, जो जैसी जमीन पर सजदा करेगा वैसी जमीन से बना है, वैसी जमीन में जाएगा, वैसी जमीन से कयामत में उठेगा। अब 1 मिनट रुक रहा हूं, हिम्मत है तो बैठे रहना।
गौर करिएगा, हम जमीन से उठे, जमीन में जाएंगे, जमीन से कयामत में उठेंगे। हमारी तखलीक जमीन से, हमारी तदफीन जमीन में, हमारी बेसत कयामत में जमीन से। तो नबी ने कहा जैसी जमीन से रिश्ता होगा वैसा रिएक्शन होगा, जैसी से तुम्हारी रगबत होगी, मैलान होगा, रिलेशन होगा, ताल्लुक होगा, राब्ता होगा, इत्तिसाल होगा, अटैच होगा, वैसी जमीन से बने हो, वैसी जमीन से जाओगे, वैसी जमीन से कयामत में उठोगे। हमें नहीं पता 72 फिरके किस मिट्टी से बने हैं, कहां जाएंगे, कहां से उठेंगे। हमने तो ऐलान कर दिया अपने मुसल्ले पर खाके शफा रखकर, करबला की मिट्टी रखकर दोनों सजदे करके बताया हम पैदा भी करबला से हुए हैं, दफन भी करबला में होंगे, उठेंगे भी। लीजिए और जरा बुलंद तरीन सलवान पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जरा सा आगे आगे पीछे आने वालों को जहमत है, आगे आ जाए, देखिएगा, बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए। हुजूर, मैं आपकी सवातों में बार तो नहीं साबित हो रहा हूं। अब मंजिल कहां से आए हम? करबला से। दफन कहां होंगे? करबला में। उठेंगे कहां से? करबला से। अब लोग कहते हैं आपका रिश्ता तो या करबला से है या नजफ से। जी हाँ, रिश्ता करबला से और नजफ से। जो असल आदमी है ना, आदमी के लिए रियल आदमी होने की खातिर आइडेंटिटी है नजफ और करबला। बड़ी बात कहने जा रहा हूं अजीजों, ये छोटी बातें नहीं है, बड़ी स्टडी और मुताले के बाद ये हासिल होती है। आदमी वही आदमी है जिसका रिश्ता नजफ से हो, नजफ का मफहूम अली, और जिसका रिश्ता करबला से हो, करबला का मफहूम हुसैन। आदमी वही आदमी है जो अली वाला भी हो और हुसैन वाला भी हो। जहां अली और हुसैन न हो वहां आदमियत नहीं है। आप कहेंगे दलील दीजिए, तो दलील सुनिए। इतना बड़ा मजमा बैठा है माशाअल्लाह, मेरे बुजुर्ग उलमा ये तो मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं नौजवानों को बताने के लिए कोशिश करता हूं, इनके करीब आने के लिए। ये बताइए हजरत आदम कहां पैदा हुए? हजरत आदम की बॉडी, बदन, वजूद, शख्सियत, हस्ती, पर्सनालिटी, ये फिजिकली तौर पर कहां मखलूक हुए? पसंद फरमाएंगे मालूमात में इजाफा। नौजवानों कहां पैदा हुए? तो मैंने तो एक एक किताब पढ़ी, आपने भी पढ़ा होगा। देखिए क्या कयामत की बात है। कहते साहब हजरत आदम जन्नत में पैदा हुए। हर मुसलमान ने अपनी किताब में लिखा है जन्नत में पैदा हुए। एक मसला है, हल हो जाए, शायद दिलों को मुअत्तर कर दे, खुशबूदार कर दे। आप अपने वजूद से विलायत की खुशबू महसूस करें और इफ्तिखार हो आपको कि हम किस मौला को मानते हैं। कहाँ पैदा हुए? तो भाई मैंने बरादराने इस्लामी की सब किताबें पढ़ी, देवबंदियों, बरेलवियों, हनफियों, शाफियों, मालिकी, सबने लिखा जन्नत में पैदा हुए। देखिए मुसलमान बहुत सियाना है, गेंद अपने पाले में रखता है। कहाँ पैदा हुए? हजरत आदम जन्नत। मुबारक हो भाई, सबके अब्बा हुजूर जन्नत में पैदा हुए। ये जानते क्यों जन्नत में पैदा करा रहे? जन्नत पर क्लेम करने के लिए कि अब्बा की है जन्नत। सुनिए
मुझे कुरान में दिखाइए कि आदम जन्नत में पैदा हुए, और मैं मिंबर से कह रहा हूं कि आदम जन्नत में पैदा ही नहीं। आप कहेंगे कैसे? रेफरेंस सुनिए, सूरह बकरा दूसरा सूरा आयत नंबर 30 इरशाद हुआ इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़े खलीफा। लो देखो जवान कैसे जाग गए, सब जाग गए भाई। अब क्या करूं? ये है, देखिए स्कूलिंग, कुछ हो तो स्कूलिंग हो। है कहां पैदा हुए? कुरान ने क्या कहा? इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़े। मशैख़ साहब, अल्लाह कह रहा है हम जमीन में, फी में अर्ज़ जमीन में, तो कुरान ने क्या कहा? जमीन में। और मुसलमान क्या कह रहा है? तो इनकार कौन कर रहा है कुरान का? सोचिए, इनकार कर रहे हैं। वो तो जन्नत में बने, जन्नत में। चलो भाई जन्नत में ही बने हो, फिर फंसोगे। क्या क्यों फंसोगे? इसका आयत का क्या मतलब है? आर्गुमेंट कर रहा हूँ, सुनिए इसका क्या मतलब है। तो मतलब ये कि जमीन के लिए बनाया। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़े खलीफा, हमने जमीन के लिए खलीफा बनाया। अरे लिल अर्ज़ नहीं है, फिल अर्ज़ है। मगर हम मान लेते हैं आपकी बात, जन्नत में बनाया कहाँ के लिए? जमीन के लिए बनाया, तो फंस गए। सिर्फ जो जमीन के लिए खलीफा बने वो तो जन्नत में बनेगा, और जो कायनात के लिए बने वो सकीफा में बनेगा। उसे तुम बनाओगे, उसे तुम बनाओगे, बंद कमरे में बना लोगे, और बाशों की मीटिंग में बना लोगे। सुनिए आप, सकीफा का मतलब ये बैठे पढ़िए, जहां अब्बास बैठा करते थे उस ठिकाने का नाम है सकीफा। तो अल्लाह ने कहा फिल अर्ज़, हमने आदम को कहां पैदा किया? जमीन में। कुरान कह रहा है जमीन में बनाया, मुसलमान कह रहा है जन्नत में बने। इसी का नाम तो कंट्राडिक्शन है, यही तो टकराव है, यही तो तसादुम है। अब हमारी परेशानी साहब, अगर कुरान को छोड़े तो काफिर, मुसलमान को छोड़े तो इत्तिहाद के मुखालिफ। लोगों को इत्तिहाद का भी तो बड़ा ख्याल है। चलो भाई इत्तिहाद को भी पानी देंगे, मानेंगे इत्तिहाद भी रहे। अब क्या करें? जब हकीकतें टकरा जाएं तो इसी सिचुएशन का नाम है मुश्किल। और जब मुश्किल क्रिएट हो जाए तो अदालत इलाही के खिलाफ है कि मुश्किल का तो वजूद हो और कोई मुश्किल कुशा ना हो। तो जो चाह रहा हूं, ये मुश्किल क्यों क्रिएट की, ये मुश्किल क्यों पैदा की? ताकि इंसानियत बिल बिलाकर मुश्किल कुशा को पुकारे। अब क्या करे? एक कायनात के मुश्किल कुशा, एक बाला मिंबर अर्शाए मिंबर से अल्लाह की जबान बनकर चैलेंज करने वाले सलूनी सलूनी, जो चाहे पूछो। मौला हम फंसे हैं, बताइए आदम कहाँ पैदा हुए? का क्यों परेशान हो? का मुसलमान कह रहे जन्नत में बने, कुरान कह रहा है जमीन पर बने। अली ने मुस्कुरा के कहा दोनों मान लो। मौला दोनों कैसे मान ले? हैं जन्नत जन्नत है, जमीन जमीन का, दोनों ऐसे मान लो कि ऐसा मकाम तलाश कर लो जो एक ही वक्त में जन्नत भी हो और जमीन भी हो। अब मैं दे रहा हूं, गौर करिएगा। अरे मौला ऐसा मकाम कहा है कायनात में जो बैक में जन्नत भी हो और जमीन भी हो? कब पढ़ो, हम पहले ही बता चुके। अब जो अल्लामा मजलिसी की बिहारुल अलवान को पढ़ा तो उन्होंने लिखा झूम कर कि आदम का पुतला नजफ में बना। इसका मतलब यह कि नजफ जन्नत है। जन्नत किसी खास जगह का नाम नहीं है, जहां अली हो वही जन्नत है। सुनना है, सुनना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत जा रहा है जो जवान काली काली
वक्त नहीं। माशाल्लाह, जिंदाबाद, सलामत रहे, अजर आपका कायम है। सुनिए कमाल की बात, हुजूर कुरान ने कहा फिल अर्ज़, मुसलमान ने कहा फिल जन्नत। आदम जन्नत में बने, जन्नत में बने ना। अली ने क्या कहा, अल्लामा मजलिसी ने रवायत पेश की, आदम की तखलीक पुतला जन्नत में बना, और वो लिखते नजफ में बना। इसका मतलब के जन्नत का मोतबर तरीन नाम नजफ है। मेरे लफ्ज में गौर ही नहीं किया। जन्नत का दुनिया में जाहिरी तौर पर मोतबर तरीन नाम नजफ, जहां अली हो वही जगह जन्नत। जिस घर में अली वो घर जन्नत, जिस नजर में अली वो नजर जन्नत, जिस अमल में अली वो अमल जन्नत, जिस अकीदे में अली वो अकीदा जन्नत, जिस गोद में अली वो गोद जन्नत, जिस आगोश में अली वो आगोश जन्नत, जिस अजान में अली वो अजान जन्नत, जिस अकामत में अली वो अकामत जन्नत। बस जन्नत वही है जहां अली हो, तो जगीजिएगा। तो अली बने नजफ में बने आदम, नजफ है अली का घर, अली के घर में बने हैं आदम। बहुत तवज्जो चाहना, आदम बने जिसको अल्लाह ने अली के घर में बनाया, वो बना आदम। नहीं समझे आप? सोचे तो सही, क्या निजाम कुदरत है। आदम बना है, आदम पैदा हुआ है अली के घर, अली पैदा हुआ है अल्लाह के घर। सोचिएगा, सिस्टम देखिए आप, निजाम देखिए आप, कमाल है। अली के घर नजफ में आदम बने। छोटी सी बात कह दूं, सारे फरिश्तों को वही झुकवाया, करो आदम को सजदा। नौजवानों मालूम है सब झुक गए नजफ में, फरिश्ते बन गए। नजफ में झुके तो मलक बन गए, नजफ में झुके तो मुकर्रब बन गए, अल्लाह के महबूब बन गए, अल्लाह के पसंदीदा बन गए। अली के घर में झुके, नजफ में झुके, और एक अकड़ा अल्लाह ने शैतान बनाकर लानत में गिरफ्तार करके हमेशा के लिए फेंक दिया शैतान को। अब मैं पूछना चाहता हूँ, शैतान कौन है? कब बना शैतान? बताओ अगर मालूमात हो। ये तो नमाजी था, इबादत गुजार था, ये तो बड़ा आबिदो जाहिद था। 2 रकअत नमाज 6000 बरस में पढ़ी थी, 70,000 बरस इबादतें की थी। आसमान जमीन इसके सजदों की कसरतों से छोटे पड़ गए थे। इतना बड़ा इबादत गुजार नजफ में आदम के सामने नहीं झुका, तो अल्लाह ने कहा फखरुज, निकल जा यहाँ से, मलून बन गया। मैं तो पूछ रहा हूँ नौजवानों, आपसे पूछ रहा हूँ, ये तो इब्लीस था, ये तो आबिद था, ये तो नमाजी था, ये तो रोजेदार था, ये तो हाजी था, ये तो ज़काती था, ये तो तस्बीह खा था, ये तो साजिद था, ये तो राके था, ये तो काने था, ये तो मुअज्जिन था, ये तो मुकीम था। इसके तो बड़े बड़े मर्तबे थे। शैतान क्यों बना? का ये नजफ से निकाल दिया गया। नजफ किसका घर है? जाग रहे हो? का ये तो अली का घर है। अली किसका भाई है? का मोहम्मद का भाई है। बड़ा है या छोटा है? का छोटा है। खत्म हो गई बात। जो छोटे भाई के घर से निकाला जाए वो तो शैतान हो जाए, और जिसे बड़े भाई के घर से ठीक है। अब आप कहेंगे लीजिए साहब, इन्होंने तो मिंबर पे बैठ के कटघर कमाल में कमाल कर दिया। अरे भाई है ये बस्ती कमाल की बस्ती, तो कमाल तो होने चाहिए। नजफ कैसे साफ कर? जन्नत है नजफ। किस तरह जन्नत? तो सुनिए जन्नत कैसे है, समझ में नहीं आता। अब मैं आपके घर से ला रहा हूं,
अब बताइएगा है कि नहीं सही? हदीस है, ये बैठे दोनों तरफ मेरे मोतबर आलिम दोनों मेरी तस्दीक फरमाएंगे। कब्रुल मोमिन रौज़तुन मिन रियाजिल जन्नह, मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है। क्या है साहब? मोमिन की कब्र क्या है? जन्नत। मैं तर्जुमा कर रहा हूँ आजाद। मोमिन की कब्र क्या है हुजूर? जन्नत है ना, सब कुछ। मोमिन की कब्र जन्नत, मोमिन की कब्र जन्नत। तो यही तो हम कह रहे हैं, जब जहां मोमिन दफन हो वो तो जन्नत है, तो जहां अमीरुल मोमिनीन दफन हो। और एक राज और बता दूं, मोमिन की कब्र भी इसलिए जन्नत नहीं है कि उसमें मोमिन दफन हो गया, नहीं, उस मोमिन की कब्र की खासियत यह है कि अली आता है, अली की आमद पर जन्नत बनती है। देखा, अली की आमद हुई तो वो जन्नत बन गई। अब मोमिन की कब्र जन्नत। अब करबला, आदम पैदा हुए नजफ में, तो तखलीकी तौर पर नजफी, अलवी, मुर्तजाई, हैदरी। आदम कौन है? हैदरी, अलवी, मौलाई, ये है अलकाब आदम के। तुराबी, जी जी कमाल है। बच्चा दलाबाद कैफियत देखिएगा अजीजों, पैदा हुए, तखलीक हुए, बनाए गए नजफ में, मगर मिट्टी कहाँ की? अब ये है मसला, शायद बारीक तरीन बात है, मगर बहुत बलीग और बड़ी कयामत की चीज है, बहुत बड़ा सबूत फराहम कर रही है। हजरत आदम बने गए। अरे भाई, नाम आदम है, आदम है दम का फलुत तफजील। आदम दम वाला, दम कहते ब्लड, खून, खून वाली मखलूक, प्योर खालिस खून। आदम, कुछ नहीं बात वाज़ेह हुई, आदम नाम है। तो उनके लिए लिखा मन खुलिका मिन अदीमिल अर्ज़, बताएगा नहीं कोई। आदम उसको कहते हैं जो अदीमुल अर्ज़ से बना। अदीम है सिफते मुशब्बा, दम से, वो मिट्टी जो पूरी खून में डूब जाए। अब जमीन की किस्में बता रहा हूं जो मैंने पढ़ी है, 4 किस्में हैं। जमीन के 4 मकामात को अल्लाह ने फजीलत दी। शराफतुल अर्ज़, करामतुल अर्ज़, क़दासतुल अर्ज़, गर्रतुल अर्ज़। शराफतुल अर्ज़ मक्का, जहां काबा बना है, उसका नाम है शराफतुल अर्ज़। करामतुल अर्ज़ मदीना, जहां रसूल का रोजा है। बुजुर्ग जमीन, मक्के की जमीन, काबे की जमीन, शरफ वाली जमीन, अल्लाह का घर। मदीने की जमीन, बुजुर्गी की जमीन, नबी का मंफर। बैतुल मुक़द्दस, क़दासतुल अर्ज़, गर्रतुल अर्ज़, नजफ। गर्रा कहते मनारे को, नुमाया, बुलंद, सबसे बुलंद। एक जमीन का जो 5वीं जमीन है, उसका नाम है अदीमुल अर्ज़। और आदम कहां से बने? अदीमुल अर्ज़ से, चूंकि आदम है। रिपीट करता हूं अल्फाज, सुनिएगा। आदम बने हैं नजफ में, मगर बने हैं अदीमुल अर्ज़ की मिट्टी से। जाओ पढ़ो कायनात की किताबें, हैरत होगी। अदीमुल अर्ज़ का मतलब सबने लिखा करबला, यानी आदम बने हैं करबला की मिट्टी से। बहुत देर से खामोश बैठे हैं। आदम को
करबला की मिट्टी से बनाया। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आदम बड़े रसूल है? रसूल तो है भी नहीं, नबी है, रिसालत नहीं मिली। तो जो चाह रहा हूँ, उलुल अज़्म नहीं, साहिब किताब नहीं, साहिब शरीयत नहीं, बड़े 5 रसूलों में से नहीं। मगर सजदा क्यों हुआ? नूह को सजदा नहीं हुआ, इब्राहिम को सजदा नहीं हुआ, किसी और नबी को क्यों नहीं हुआ? बड़े बड़े नबियों को सजदा नहीं हुआ, आदम को क्यों हुआ? आवाज आई नदी मिलर, इसको हमने करबला की जमीन से बनाया, इसलिए सजदा कराया, ताकि करबला की मिट्टी पर अगर सजदा किया जाए तो जवाब मिल जाए कि ये आदम का अमल है जो आदमी दोहरा रहा है। ये आदम बने तो आदम हुसैनी भी, आदम नजफी भी, यह है मंजिल। अब कहेंगे नजफी थे तो करबला क्यों बनाया? अब करबला को सुनिए, करबला की जरूरत क्यों है? वाकई नजफ जन्नत है। बस एक छोटी सी बात, जन्नत वो मफहूम जिस पर सब फिदा, कुछ मिले न मिले। कौन नहीं चाहता जन्नत? हर एक कोई चाहता है। अरे आदम 2500 बरस रोए हैं। मुख्तलिफ रवायत है, लेकिन मजबूत तरीन रवायत ये है 2500 बरस रोए। हाय जन्नत, फिराक जन्नत, वलहेज व फिराका व जन्नता, रोए हैं आदम जन्नत के फिराक, रोते रहे। हर नबी रोया, हर एक को जन्नत की जरूरत। मगर कुरान मजीद ने 2-3 आयतें ऐसी पेश कर दी, वह उदखिलुल लज़ीना आमनु अमलुस्सालिहात जन्नातिन तजरी तहतल अनहार। कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो जन्नत में जबरदस्ती दाखिल किए जाएंगे। बहुत छोटा है मगर आप लोगों के लिए खासा धारस वाला। फिर बैठे उदखला मजहूल है, इसमें तकल्लुफ होता है। ये वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जब जाना ना चाह रहा हो आदमी, और भेजा जा रहा। अब भाई मजलिस हो रही है, कोई आपको अगर बुलाना चाहे तबीयत पे जोर नहीं पड़ेगा, आप जाना नहीं चाहेंगे, अगर आइए मजलिस होने दीजिए, कहेंगे ना। तो एक अच्छे मकाम से उससे कमतर मकाम की तरफ आप जाना नहीं चाहेंगे। फितरत नेचुरल है, फितरी है। अब तलाश करो भैया, ये बेनियाज तबका कौन सा कि जाना नहीं चाह रहा जन्नत में? सब तो जन्नत में मरे जा रहे हैं, ये कौन सा तबका? फरिश्ते कह रहे हैं चलो भाई चलो प्लीज चलो, अरे खुदा के लिए चलो, वो छोड़ो, हमें जन्नत में जाने की जरूरत है। तो ये तबका वही हो सकता है जिसके पास पहले से जन्नत से बड़ा मकाम है। अब मुझे वो कौम बताओ दुनिया में जिसके पास जन्नत से बड़ी जगह हो। एक कौम बताओ, एक फिरका बताओ। आपने इसको लाइट ले लिया, हल्के में ले लिया। मैं खिताबत नहीं कर रहा हूँ, कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ। हर एक कोई तो मर रहा है, जान दे रहा है, मिटा जा रहा है, फतवे दे रहा है। सारे झगड़े काहे के लिए? जन्नत के लिए। ये बेनियाज लोग कौन है जो बैठे हैं वो कह रहे हैं फरिश्तों से जाओ अपना काम करो, हमें जन्नत में जाने की फुर्सत नहीं, यहीं बैठे रहने दो। कौन है वो? तो कौन सी कौम है वो जिसके पास जन्नत से बड़ा मकाम है? अगर नहीं है तो ये आयत क्या मतलब? इस आयत का मफहूम बता दो मुझे। जाना नहीं चाह रहे जन्नत, हर एक कोई तो जन्नत चाह रहा। वो कह रहा नहीं, हमें नहीं। उदखिलो जबरदस्ती धकेले जाए। चलो जी चलिए, जन्नत इंतजार कर रही है, तुम्हारे बगैर रौनक नहीं है, चलो। अब समझे आप, अगर हुसैन वाले जन्नत में न जाएं तो जन्नत भी बेरौनक है। उठो
चलो जानो, वहां नहीं, हमें फुर्सत नहीं जन्नत में जाने। तो बताना चाहता हूं सिर्फ हुसैनी है जिनके पास जन्नत से बड़ी जगह है, और उस जगह का नाम है करबला। साबित ना करूं तो मिंबर से उतरना नसीब ना हो, और कुरान से साबित करूंगा। करबला जन्नत से बड़ी चीज। कितनी रिश्तेदारी है करबला से, क्या रिश्ता है आपका करबला से? कन कन में करबला है, जर्रे जर्रे में खून के हमारे करबला। हमारा वजूद करबला से बना है। इस पर भी खामोश बैठिएगा, जरा समझिए मैं क्या कह रहा हूं, कितनी अजीम बात कहने जा रहा हूं। करबला हमारी मीरास, करबला हमारी जिंदगी, करबला हमारा मान सम्मान, करबला हमारा फख्र नाज घमंड, करबला हमारा इफ्तिखार, करबला हमारा एतबार, सब कुछ तो करबला है। कैसे करबला है? सुन लिया अजीजों आपने, सारी दुनिया नमाज़े, रोजे, हज, ज़कात, तो वो जिहाद सब काय के लिए हो रहा है? जन्नत के लिए। मगर हैं कुछ लोग जो किसी जमीन पर इत्मीनान से बैठते हैं, कभी जन्नत के लिए सोचा ही नहीं, और अगर रिक्वेस्ट करके उन्हें उठाया जा रहा है, चलिए चलिए जन्नत, तो कह रहे नहीं नहीं भाई, हम क्यों जाए जन्नत, हम तो उससे बेहतर जगह बैठे। कौन है वो जो करबला में बैठे? तो क्या करबला जन्नत से बेहतर है? जी सुनो, जन्नत से बेहतर कैसे? अब चलिए सूरह दहर, कुरान मजीद का 76वां सूरा, आयत नंबर 12। मशीयत में बीबी मौज़्ज़मा मुक़द्दसा तय्यबा ताहिरा बतूल सिद्दीक़ा राज़िया मर्ज़िया उम्मे अबीहा खातून जन्नत शफीआ रोज़े महशर हमसर विलायत फातिमा ज़हरा की तरफ देखा और कहा जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा। फातिमा, मैंने तुम्हारे हाथ, तुम्हारे शौहर, तुम्हारे बेटों के हाथ, तुम्हारी कनीज के हाथ अपनी जन्नत बेच दी। कहे के बदले बेची, बदल का है, बदला कहे के बदले में सब्र, तुमने जो सब्र किया। सब्र की तफसीर है 15 रोटियां। अब मुझे ना घेरना, जन्नत अफजल नहीं, करबला अफजल। दलील दे रहा हूं, 15 रोटियां फातिमा के घर से गई हैं, अल्लाह ने जन्नत में डाली। और अगर और गहराई में उतरो तो ये न समझना कि फातिमा के घर की 15 रोटियां मुकम्मल इक्वल टू जन्नत, पूरी बराबर है। नहीं, अगर बराबर होती तो अल्लाह ये न कहता इन्ना हाज़ा काना लकुम जज़ाअन व काना सायकुम मशकूरा। फातिमा, ये जन्नत तो सिर्फ रोटियों का बदला बनाए नाम है। तेरी रोटियां बुलंद है, मेरी जन्नत हल्की है। उसको कवर करने के लिए मेरा शुक्रिया रख दिया। क्या समझ रहे? सोचो, क्या है बीबी, क्या है सैयदा, क्या है बतूल, जद्दा-ए सादात, उम्मुल हसनैन। क्या मर्तबा है बीबी का? कोई समझ सकेगा? कोई मान सकेगा? कुरान की आयतें छोटी पड़ती है फजीलत फातिमा बताने के लिए। समझिए क्या मंजिल है हुजूर। क्या हुआ? 15 रोटियां आपने शायद पूरे वजूद से गर्क होकर मवद्दत में इस बात को समाप्त नहीं फरमाया। जन्नत रख दी एक पल्ले में, पल्ला भारी है। जिस तुलते हुए देखिए कभी, जब जिस तोली जाती है तो तब बाट रखा जाता है। जब जिस ज्यादा और बाट कम पड़ जाए तो अब क्या करेगा? दूसरी चीज लाएगा। जन्नत के सारे बाट रख दिए अल्लाह ने, रोटियों के बका भी। जन्नत का पल्ला भारी रहा तो मजीद खुद का शुक्रिया रखना पड़ा। यह है फातिमा की रोटियां। तवज्जो जा रहा हूं, फरमा रहे हैं आप, बिक गई जन्नत फातिमा की रोटियों में। मगर जन्नत से बेहतर करबला, अफजल करबला होगा। दलील दीजिए फातिमा के घराने की जिस जमीन को 15 रोटियां खरीदे
उसे जन्नत कहते हैं। और फातिमा के घराने के 60,000 दिरहम जिस जमीन को खरीदे उसे करबला कहते हैं। हो गई बात। अजीजों, आपने मैं तो 1.5 घंटा आपने सुन लिया, वो खत्म हो रही है मजलिस। मैं आपका शुक्रिया भी अदा नहीं करूंगा, आपके अजर में कभी बात नहीं होने दूंगा। आप अपनी जिम्मेदारी के तकाजों को पूरा फरमा रहे, मुकम्मल हसीन तरीन इबादत में मसरूफ है। करबला 60,000 दिरहम में खरीदी, और जब खरीदी तो बैनामे का वक्त आया। किसके नाम हो? जबर भाई देखिएगा, बैनामा किसके नाम हो? देखिए ये है आपका रिश्ता अहले बैत की अजमतों से। अभी फजाइल की मंजिल पर हैं, मगर कि आपकी आंखों ने, आपकी मवद्दत ने आपको मजबूर कर दिया ना। एक नौजवान की मजलिस से मुझे याद आया, पाँच या 6 मिनट ये इबादत मयस्सर है। एक तालिब इल्म बस कोशिश कर लेता है, कबूलियत आम का एहतमाम तो उस बारगाह की तरफ से होता है। सलामत रहे आप, शादो आबाद रहे, मलिका जन्नत साहब से खुशरूद रहे। हुसैन की दुखिया माँ बनी असद से जमीन हुसैन ने खरीद फरमाई, ले ली जमीन। अब बैनामे का हंगाम है। इमामत मशवरे के लिए आई है, जन्नत का मालिक मशवरे के लिए आया। कहा? सानिया जहरा की खिदमत, पासबान शरीयत की बारगाह। बीबी हमशीर जान खड़ी हो गई ताजीम के लिए। आए फर्जंद जहरा का बहन, करबला खरीदी, बैनामा करना। हर माँ का रुझान और ख्वाहिश ये होती है कि मेरे बच्चों के नाम हो प्रॉपर्टी, मिल्कियत, जायदाद। जब ज़ैनब से पूछा हुसैन ने, बहन बैनामा करना, तो शहजादी ने बेख्तियार का, भैया ये बैनामा अकबर के नाम होगा। शबीह पैगंबर के नाम। आप मंजिल मसाइब पर आ गए हैं। मैं अजीम तरीन वो रुख और वो नुक्ता फिर के लिए मुलतवी करता हूँ इंशाअल्लाह। फिर कभी अली अकबर के नाम बैनामा करबला का हो गया। शबाब अहले बैत जागीरदारे करबला अली अकबर पहलू है, मगर सब पे तो एक बार गुफ्तगू मुमकिन ही नहीं। एक मंजिल। इस शहजादे का कमाल यह है, चूंकि शबीह रसूल थे ना, छोटा सा रुख तो आपके सामने रखी। जन्नत से बेहतर जो जमीन थी, उस जमीन का मालिक शबीह रसूल को बनाया। हम शक्ले मुस्तफा को उसका जमींदार बना दिया। ये अली अकबर कौन है? बस 4 मिनट रह गए। अली अकबर आपकी वालिदा गिरामी का नाम, जो हम मक्तल में तारीख में
और कुतुबे तारीख में पढ़ते हैं जो करबला से ताल्लुक रखती हैं, अपनों ने लिखी हो या अगियार ने, सबने लैला लिखा है। कुछ लोगों को तशाबुह हुआ है, उन्होंने उम्मे लैला, हालांकि वो उम्महु लैला यानी उनकी माँ लैला। ये लैला टाइटल है, लक़ब है, नाम नहीं है। असल नाम है फातिमा सक़फ़िया। ये बनी सकीफ से ताल्लुक रखती थी। हजरत मुख्तार अलैहिर्रहमा की हकीकी चचाजाद बहन जनाब मुख्तार हजरत अली अकबर के मामू हैं। बड़ा शजाअत तरीन कबीला, हसीन तरीन खानदान, अरब का नुमाइंदा नुमाया खानदान। ये बीबी जब हरम हुसैन बन के आई तो आले रसूल के घर में बड़ी मसरतों का चर्चा था, और जब ये माँ बनी 11 शाबानुल मुअज़्ज़म फरमाया अली अकबर इस दुनिया में आए हैं, तो सबसे पहले इमाम हुसैन ने आगोश में लिया अली अकबर को और मस्जिद नबवी में लेके आए और बैनल मेहराब वल मिंबर, रसूल की मेहराब और मिंबर के दरमियान वहीं रख दिया। आप समझ रहे हैं क्यों? मैंने रवायत पढ़ी है, वो सुना दूं, शायद आप अगले आज सुना रोक पाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने नाना से जो इत्तसाल और रिश्ता और मोहब्बत और प्यार और इश्क़ कामिल था, वो शायद ही किसी नवासे को। जब 11 हिजरी में 28 सफर को पैगंबर ने इस दुनिया को छोड़ा और 3 दिन के बाद पीर को वफात है, जुमेरात को तदफीन है, नबी जब दफन हो गए तो हुसैन घर नहीं आए, नाना की कब्र के तावीज पर अपने आप को गिराया। और भाई यही कहते थे मुसलसल, नाना या तो आप बाहर तशरीफ ले आए या नवासे को अपने पास बुला ले। हुसैन आपके बाद जिंदा नहीं रहेगा, आपके बगैर हुसैन की हयात का इम्कान खत्म है नाना। ये मंजिल अब रवायत कहती है कि मुसलसल यही अली मनाकर बहलाकर हुसैन को घर ले गए, बैतुश्शरफ गए, रात गुजारी, सुबह हुई, माँ से इजाजत ली, नाना की कब्र पे आए, दिन भर यही शगफ, नाना आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं आप, या हुसैन आ जाए, यही था। और हुसैन के रोने से मलाए आला में कहराम होता था, कर्रोबिया की इबादतों में खलल वाक़े होता था। वो अल्लाह की बारगाह में कहते थे, माबूद हुसैन की आवाज़ गिरिया सुनकर तेरी इबादत का यारा नहीं रहता। अल्लाह फरिश्तों को भेजता था फातिमा ज़हरा के घर दरूद सलाम के साथ, और कहता था कहिए हमारी कनीज़े खास से हुसैन को बुला ले। हुसैन को बुलाया जाता था। एक रोज अल्लाह ने एक वादा किया कि बीबी हुसैन से कह दे हम उनकी बात को तस्लीम करके उनकी गोद को उनके नाना की शक्ल से भर देंगे। सुनिए, अब अली अकबर आए तो हूबहू रसूल की शक्ल हुसैन ने पारचे में अली अकबर को लपेट कर विदा करके मस्जिद नबवी में लाए और मिंबर और मेहराब के दरमियान रख दिया। उधर जनाब ज़ैनब को इल्हाम हुआ, आलिम गैर मुअल्लमा मुहद्दिसा है, कि जाओ बीबी हुसैन ने हमारी बारगाह में अकबर का हदिया किया है। जनाब ज़ैनब आई, देखा तो हुसैन मस्जिद से निकल रहे थे, भैया के बाजू पकड़कर पेशानी को चूम कर कहा, भैया किस लिए तशरीफ लाए थे? कहा अकबर को हदिया किया है अल्लाह की बारगाह में। कहा आपने हदिया किया? बहन आप किस लिए आई है? कहा भैया हदिया करके जा रहा है, बहन अल्लाह से लेने आ रही है। जनाब ज़ैनब ने हाथ फैलाए, कबूल हुआ, अकबर को लेके आ गई, खत्म है मजलिस। एक लफ्ज में जनाब ज़ैनब ने परवरिश की है भतीजे की, मगर भतीजा समझ के नहीं। जैसे अबू तालिब ने मोहम्मद को पाला था, वैसे ही ज़ैनब ने अली अकबर को पाला है। हिदायत पढ़िए जाकर रवायत में, जब दस्तरखान पर बच्चे बैठते थे तो आपकी हिदायत होती थी, ओनो मोहम्मद अकबर से पहले निवाला न तोड़ना,
ओनो मोहम्मद अकबर से पहले पानी ना उठाना। ओनो मोहम्मद अकबर की आवाज पर आवाज बुलंद न करना। ओनो मोहम्मद अकबर के सामने कदम न बढ़ाना, वरना शहजादो मां नाराज होकर तुम्हारा दूध नहीं बख्शेगी। ये कहती थी क्या एहतराम, क्या एहतमाम, क्या इंतजाम, क्या इंसराम। 17.5 बरस हजरत ज़ैनब ने पाला। फजाइल भी यही, मसाइब भी यही। हुसैन का वतीरा क्या था? नमाज के बाद सबसे अहम वजीफा ये था कि हर नमाज के बाद हुसैन जनाबे ज़ैनब की डेहड़ी पे आते थे। आने के बाद आवाज देते थे रसूल की तरह, अस्सलाम अलैका अहलल बैत। आवाज आती थी वालेकुम अस्सलाम या अहलल बैत। हुसैन कहते थे बहन अताज़नुली अदखुल बैती, बीबी बहन इजाजत है भाई घर में दाखिल हो। ज़ैनब बेख्तियार खड़ी हो जाती थी, अरे भैया ये घर आपका घर है, आप इजाजत तलब फरमा रहे। हुसैन आते थे, लाओ मेरा अकबर कहाँ है? अकबर को लेते थे, अकबर को लिया, पेशानी का बोसा है तकाबुल दे के आप अजीब गरीब अंदाज से सीने से चिपटाया और तकबीर करते रहे, बोसा लेते रहे, चूमते रहे। आखिर में दहन को चूम के कहते थे अकबर बाबा से कुछ मांगोगे नहीं? ये कौन कह रहा है? मर जाने के लिए तो जुमला काफी है, किसी और चीज के पढ़ने की जरूरत नहीं। बेटा कुछ मांगोगे नहीं? हर नमाज के बाद। ये कौन है? ये वो हुसैन है जो जन्नत का सरदार है, करबला का मेहमान है, मशीयत इलाही का मालिक व मुख्तार है, दोषे रसूल का सवार है, मुमकिनात नामुमकिनात को मुमकिन करने वाला, जिसका हर अमल मौजज़ा। अकबर जो मांगते हुसैन मुहैया करते। ऐसा बाइख्तियार बाप 17.5 बरस हर रोज 5 बार कहता था मांग शबीए रसूल मांग, लखते जिगर मांग, बाप की जान बाप से कुछ मांग। अकबर मुस्कुरा के कहते थे बाबा फूफी अम्मा इतना मुहैया कर देती है, कुछ मांगने की गुंजाइश ही नहीं रहती। बेनियाज कर दिया है फूफी अम्मा ने। अजर को मलल हुसैन, अब आप रो लिए। 17.5 बरस अली अकबर से इमामत, मशीयत इलाही बशक्ल इमामत महवे गुफ्तगू है और मुतालबा कर रही है कुछ मांग, कुछ मांग, कुछ मांग। वो बेनियाजी के साथ कहते हैं अम्मा ने बेनियाज कर दिया है, कुछ नहीं मेरे लिए ख्वाहिश बाकी है बाबा, खत्म हो गई मेरी वली, बस दिल पे हाथ रख लो। आओ मेरे साथ। वो हुसैन जो 17.5 बरस ये सोचता रहा मेरा लाल मुझसे कुछ मांगे। सोचो जब उसने करबला में आशूर के दिन ये कहा होगा बाबा चंद कतरे पानी के मिल सकते हैं, हुसैन क्या करे? अब क्या करे? जवाब देना भी महान है। जिससे 17.5 बरस का आता कुछ मांग, वही मैदान जंग से वापस आया है और कहता है हल्ला का सबीलुन अलल मा, या बता ए बाबा जरा सा पानी मिल जाएगा। अब हुसैन क्या करे? मजबूरी है। अरे औलाद वाले बैठे हो, जरा समझो हुसैन की तमन्ना आज किस तरह परवान चढ़ने वाली थी, मगर हुआ क्या? हुसैन से पानी मांग लिया। अब हुसैन लफ्जों में जवाब नहीं देते, अकबर से कहते बेटा जरा अपना दहान खोल। अकबर ने दहान खोला, मुंह खोला, हुसैन ने जबान रखी। अकबर ने घबरा कर अपने को पीछे हटाया, कहा बाबा आपकी जबान में तो मुझसे ज्यादा काटे हैं। अरे मैंने ये क्या कर दिया? ऐसे बाबा से ऐसे वक्त में पानी तलब किया जब असगर के हवारे में तड़प रहा हो, सकीना फर्शे खाक पर भी लग रही हो, जहाँ पानी का कतरा न हो। वाह गुर्बता, वाह मुसीबता, वाह मजलूमा।
वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि व अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बे करीम तुझे जिक्र अजीम का वास्ता, परवरदिगार हमारी इबादत को शरफ कबूलियत अता फरमा, हमको नेक अमाल करने की मुसलसल तौफीक अता फरमा। हमारी कौम में जो मरहूम हो चुके हैं उन सबको जवार अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम में आला मकाम करामत फरमा, और जो जिंदा हैं उनको अपनी रहमत के हिसार में जिंदा और सलामत। परवरदिगार हजरत हुज्जत अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमारे उलमाए हक मुज्तहिदीन किराम आयात एज़ाम फ़ुक़हा अहले बैत की उम्र में तूल अता फरमा, उनकी ताईदात और तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, अमन व अमान और सेहत व सलामती को इसमें कायम दायम रख। परवरदिगार इस बस्ती पर अपनी रहमत नेमत सादत बरकत नाजिल फरमा। शरकाए मजलिस हाज़िरीन मजलिस तमाम सामीईन की दिली ख्वाहिशात परवरदिगार आलम अपनी कुदरत की बुनियाद पर बरला। माबूद हमें कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत की। हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे बच्चों को साले और नेक करार दे, हमारी बेटियों को बाहया बाइफ़्फ़त करार दे। परवरदिगार हमारे बुजुर्गों में शफ़क़त और लुत्फ़ करम का इजाफ़ा फरमा, हमारे नौजवानों में अदब व एहतराम का रिज़्क़ फरामा फरमा। परवरदिगार हमें अहले बैत का वफ़ादार रख। हज़रात एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर बार दीगर मरहूम की रूह को हदिया सवाब फरमा दे।